साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की वह अमर कृति है जिसे गुप्त जी अपने साहित्य जीवन की अंतिम रचना के रूप में पूरी करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा के अनुरूप साकेत वास्तविक अर्थों में उनकी अमर रचना बन गई। साकेत में राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन का मार्मिक चित्रण है। इस कृति में समस्त मानवीय संवेदनाओं की अनुभूति पाठक को होती है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, जिनमें से 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में प्रस्तुत किया गया है। विरह षट ऋतु वर्णन है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसमें वे सभी ऋतुओं का वर्णन करती हैं, बहुत सारे गीत गाती हैं और इन्हीं में से एक गीत प्रस्तुत है जो मुझे बहुत पसंद है, दोनों ओर प्रेम पलता है। 9वें सर्ग में उर्मिला ऋतुओं से बात करती हैं, सखी से बात करती हैं, बहुत सारे उदाहरण देती हैं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण वे पतंगे और दीपक का दे रही हैं, जिसमें हम सभी जानते हैं कि पतंगा एक तरह का कीट है, उसे शलभ भी कहते हैं। तो वो किस तरह से रोशनी की तो ओर आकर्षित होता है, भले ही दीपक हो, आग हो, उसमें भी वो जलकर मर जाता है। तो इसी में कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने एक गीत लिखा है जो विरह है उर्मिला का, वो उसमें कह रही हैं कि किस तरह दोनों ओर प्रेम पलता है, लेकिन जो त्याग जिसने दिया उसकी बात कम करता है संसार। जैसे कि लक्ष्मण तो वन चले गए अपने बड़े भाई के साथ, पर त्याग किसने किया? उर्मिला ने किया। तो ये एक छोटा सा गीत है उसी 9वें सर्ग का तो प्रस्तुत है, जिसमें उर्मिला कहती हैं कि दीपक संग शलभ भी जला न सकी। अच्छा, यहाँ पर सखी हमें कुछ चीज़ें इसमें अनुमान लगाना होता है 9वें सर्ग में। तो यहाँ सखी दीपक जला रही है, शाम हो गई है, उस पर उर्मिला ने यह गीत प्रस्तुत कर दिया कि दीपक संग शलभ भी जला ना सकी, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना क्या है, प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। यानी दीपक के संग शलभ यानी कि पतंगा को भी जलाओ, यानी कि अपने जीवन के सद्गुण के साथ में अंधकार यानी मन के अंधकार को खत्म करो, सद्गुण से अपने अंधकार को खत्म करो। वे कह रही हैं कि अब हमें प्रकाश का क्या करना है। सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। शीस हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़ कर ही रहता, कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी कि दीपक कह रहा है पतंगे से कि क्यों मेरे प्रेम में पड़कर जल जा रहे हो, वृथा ही क्यों दह रहे हो। लेकिन कितनी विहलता है, कितनी व्याकुलता है कि पतंगा फिर भी पड़कर रहता है, क्योंकि मन पर, प्रेम पर किसका वश चलता है। फिर कहते हैं कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अब यहाँ उर्मिला प्रश्न कभी कर रही हैं कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, यानी कि अगर वो गिरा नहीं तो क्या वो मर नहीं जाएगा। यानी अगर वो अपने प्राण को महत्व दे प्रेम के ऊपर, तो भी तो वो मरेगा। यानी अगर वो प्रेम नहीं चुनता है, प्राण चुनता है, तो भी तो वो विरह में मर जाएगा। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान में लघु पर प्यारे, क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पतंगा दीपक से फिर कहता है कि मन मार कर कह रहा है कि तुम महान हो, मैं लघु हूँ पर प्यारे। यानी तुम तो दीपक हो, तुम जीवन में उजियारे का संकेत हो। दीपक की बातें तो सब लोग कहते हैं कि अंधियारे को दूर करता है छोटा सा दीपक, तो वो कह रहा है कि तुम तो महान हो, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं तो एक कीट हूँ, तो मरण भी मेरे हाथ नहीं है क्या। और शरण किसे छलता है, यानी ये तो खुद को छलना हुआ। यानी हमें प्राण चुनना प्रेम के ऊपर, ये तो खुद को छलना हुआ।
कि अरे मैंने अपने प्राण बचा लिए, लेकिन मैं तो फिर भी मर ही जाऊँगा। दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका वश चलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। अब उर्मिला कह रही हैं कि दीपक के जलने में कितनी आली है, कितना उसका लोग गुणगान करते हैं, फिर भी है जीवन की लाली। अगर दीपक जल भी रहा है तो कितना जीवन में लाली दे रहा है, किंतु पतंगे का भाग्य काला है, वो जलकर मर ही जाता है और उसके त्याग को कोई याद भी नहीं रखता। पर इस सब पर किसका वश चलता है। जगती वणिक वृंती है रखती, जगती वणिक वृंती है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, मुझे यही खलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। यानी प्रकृति जो है बढ़िया बुद्धि रखती है, उसी को चाहती है जो उसे अच्छा लगता है। वो काम को नहीं देखती, वो परिणाम को ही देखती है। यानी कि दीपक रोशनी दे रहा है, परिणाम दे रहा है तो वो अच्छा है, पर पतंग का याद भी नहीं रहेगा जिसने इतना बड़ा त्याग दे दिया। तो मुझे यही खलता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। इसके बाद नवम सर्ग और भी है, अगर आप और सुनना चाहें तो ज़रूर बताइए।